नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड जो सीरीज है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के, जिनके 2 या 4 दिन बाद जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और मेरे पास YouTube चैनल पर इतने ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि सर बहुत जल्दी प्लीज सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो इंपॉर्टेंट सीरीज की जो हमें जो चाहत है वो बहुत टाइम से है। तो गाइज, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, वो दिन आ गया है। आज से हमने अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का जो आगाज है वो आप लोगों के लिए कर दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। घर बैठ के आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ रीड करना और एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिलेंगे। और बहुत अच्छे जो नंबर हैं आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो एक बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री है, उसमें आपको मिलेंगे और आपका जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग मूव होते हैं अपने स्क्रीन पर और समझते हैं कि आज जो पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का, कौन सा? नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, ज्ञान और पाठ्यक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे और आप लोगों को ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए ताकि आगे चल के इस प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना आए। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, जो अमूमन आपके एग्जाम में आएगा। वो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, मीनिंग कॉमा काइंड प्लस सोर्सेस नॉलेज। यानी कि यहां पर जो मीनिंग, किसका मीनिंग क्या है, किसका? काइंड एंड सोर्सेस ऑफ नॉलेज। यानी कि नॉलेज का मतलब क्या है, उसके प्रकार कितने हैं और ज्ञान के सोर्सेस कितने हैं। एग्जामिनर इस वाले क्वेश्चन को कैसे न कैसे घुमा फिरा के दे सकता है और ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के अंदर वो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो मीनिंग एंड काइंड एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान क्या है, इसके प्रकार, इसकी सब प्रकार की ए से लेके जेड तक जो इंफॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम में आएगी और आप लोगों को इसका क्या पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन इसी में से बनेगा गाइस, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि अगला कौन सा क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इसके साथ साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेकंड क्वेश्चन इसी का मिलता जुलता है, एग्जामिनेशन घुमा फिरा के आपको दे सकता है। क्या है आपका? आप पढ़ लीजिए एक बार कि कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी कि जो एक अध्यापक का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसमें? एसिमिलेशन एंड डिसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो ज्ञान और जो सूचना होती है ना, उसका आदान प्रदान करने में, उसका प्रसार करने में, प्रसारण करने में, उसको आदान प्रदान करने के अंदर जो एक टीचर की जो भूमिका रहती है उसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ए टीचर, ठीक है, इन एसिमिलेशन एंड डिसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, ज्ञान और सूचना के अंदर टीचर की क्या भूमिका रहती है उसको फैलाने में, उसका क्या है वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं और वो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला है गाइज आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज आइडियलिज्म, व्हाट इज आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, डिस्क्राइब एजुकेशन लेगेसी। यानी कि आपका आइडियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है और डिस्क्राइब एजुकेशन लेगेसी, इसकी क्या क्या लेगेसी है इन सब चीजों की, उसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ के जाना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो गाइज, आगे हम लोग मूव होते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर ताकि आपको पता चल सके। अगला है गाइज, देख लेंगे क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। वो अब देख सकते हैं कि भाई, रोल ऑफ स्कूल एंड कल्चर इन नोइंग अमर्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉलेज। यानी कि रोल ऑफ स्कूल एंड कल्चर, यानी कि रोल स्कूल का, विद्यालय का और जो कल्चर हमारी संस्कृति है
उसका क्या रोल है इमर्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉलेज, ज्ञान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं उसको फैलाव के लिए क्या क्या ये जरूरी है और इसका क्या रोल है, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी डेफिनेटली गाइस पढ़ के जाना कि ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि रोल ऑफ स्कूल एंड कल्चर इन नोइंग इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग डेफिनेटली गाइस पढ़ के जाना आएगा आपका। अगला है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स प्लस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारा का सारा जो एग्जाम है वो आपका नॉलेज के ऊपर और जो आपका पाठ्यक्रम है करिकुलम के ऊपर ही घूमेगा। उससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो जन्म ले सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हर एक कॉन्सेप्ट और एक तथ्य के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या पूछ सकता है कि भाई मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स प्लस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम का मतलब, इसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर कैसा है, कंपोनेंट्स क्या क्या तत्व है उसके, और जो उसके प्रिंसिपल है, उद्देश्य है किसके, करिकुलम के यानी कि पाठ्यक्रम के, उसके बारे में एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन क्या है आपसे पूछ सकता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन गाइस क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है, ताकि कुछ और चीज भी आपको समझ में आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज करिकुलम प्रोसेस। ठीक है, करिकुलम प्रोसेस क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज अप्रोचेस करिकुलम थ्योरीज। तो गाइस ये पूरा क्वेश्चन है, ऊपर एक बार इसको देख लेंगे कि व्हाट इज करिकुलम प्रोसेस, यानी कि जो पाठ्यक्रम का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है, और डिस्क्राइब डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों के बारे में बताइए अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी, जो इस थ्योरी को अप्रोच करते हैं, किसकी, करिकुलम की थ्योरी को, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ये वाला भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसको भी प्लीज आप पढ़ के चलना। अगला आप देख लेते क्या है कि व्हाट इज करिकुलम चेंज, यानी कि पाठ्यक्रम का जो बदलाव है वो क्या है, व्हाट इज करिकुलम चेंज। आगे क्या पूछ रहा है कि इट्स नीड्स, इसकी क्या आवश्यकता है, एंड फैक्टर, क्या वो फैक्टर कारक हैं अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो करिकुलम को चेंज करने के लिए, प्रभावित करने के लिए लगे रहते हैं। तो गाइस करिकुलम क्यों चेंज होना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका क्या रोल है, ये वाला भी जो एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो देख लेंगे क्या है, व्हाट इज डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन आपके क्या है ऐड है, यानी कि घूमे फिरे हुए हैं, उनको आप जरूर देखो एक बार। क्या है कि व्हाट इज डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन एंड मेंशन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि अच्छे नंबर आप लोगों के एग्जाम में आ सके। ठीक है गाइस, अगला शॉर्ट नोट में आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वो हम लोग देख सकते हैं एक बार। आपसे पूछ सकता है कि इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज, यानी कि सूचना प्लस ज्ञान क्या है, या तो इंफॉर्मेशन पूछ लेगा या नॉलेज पूछ लेगा या दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लेगा कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या है। तो कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगला गैस क्या है, लोकल यूनिवर्सिटीज, जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होती हैं वो पूछा जाएगा, और लर्नर सेंटर डिजाइन क्या होता है वो आपसे पूछा जाएगा। तो गाइज ये वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन है नॉलेज एंड करिकुलम के, प्लीज इनको रिवाइज अपने माइंड के अंदर रख लेना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर की या फिर सेकेंड ईयर की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग प्लीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों के एग्जाम अच्छे हो सके। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा और कैसा आप लोगों ने उसको लिखा। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच गाइज।